हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा जो पेपर कटिंग का करंट अफेयर्स निकाला गया है उसके समरी को। आज हम लोग मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भारत के सहयोग से नेपाल के सिटीजन बैंक इंटरनेशनल और ज्योति विकास बैंक में डिजिटल लेन देन शुरू किया गया। दोनों देश के लोग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर QR कोड स्कैन कर लेन देन शुरू कर सकते हैं। अगला देखते हैं, फ़ोन पे, भीम तथा UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान किया जाएगा। अभी यह सेवा 5,000 रुपये के लेन देन के साथ शुरू किया गया है। सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को 14वां इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है दिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो है भारत में खोला जाएगा। बिग कैट बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता टोटल 7 के लिए है। मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश जो है बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो है 42वीं रैंक है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये 12वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 55 देशों को शामिल किया गया है। भारत को 38.64% जो है स्कोर दिया गया है। USA 95.48% स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। सौर संयंत्र की स्थापना के लिए प्रत्येक परिवार को 78,000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद की पुस्तक नीम का शहद का लोकार्पण किया है। बिहार का पहला स्क्रैप सेंटर बरियारपुर के टेक बिघा में खुला। इसका नाम जो है श्री नीलियम प्री कोटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर 10वें सत्र का प्रो कबड्डी लीग जो है जीत लिया है। WTO के मिनिस्ट्रियल कॉमर्स 13 MC13 का आयोजन अबू धाबी में किया गया। व्यापार चिन्हम रजिस्ट्री में से बिहार की चाय बिहार टी के व्यापार चिन्ह को स्वीकृति दी गई है। बिहार में वर्तमान में 5,600 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है, जिसमें किशनगंज प्रमुख है। बिहार के 3 पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, माउंटेन डेस्टिनेशन कैमूर की पहाड़ी, सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन सोनपुर मेला। भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया। ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव जो है बनाया गया है। वे अमीर सुबहानी का स्थान लेंगे। अमीर सुबहानी को बिहार विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो है बनाया गया है। मुंगेर की मनीषा रानी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की विजेता बनी। देश भर में कच्चा शहद उत्पादन में बिहार सबसे आगे है, परंतु शहद प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव के कारण राष्ट्रीय आंकड़ों में बिहार जो चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर UP, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर पंजाब है। फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेख अशमा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया UK अचीवर सम्मान दिया गया। पंकज आडवाणी ने कमल चावला को हराकर CCI स्नूकर क्लासिक खिताब जीता। निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। अमेरिका ने अफगानी महिला बेनफक्सा यकूबी को US वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया है। वे अफगानिस्तान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने। इनका यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बाल जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सारण की रोशन को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नारी शक्ति सम्मान दिया गया। इन्हें एक दिन के लिए डेनमार्क के राजदूत बनाया गया था।
प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम के तहत बिहार के 3 लेखकों का चयन जो है किया गया। गया की दीप शिखा, सीतामढ़ी की नीतू कुमारी व गया के तजीर आलम को उनकी रुचि के विषय पर पुस्तक लिखने का अवसर मिलेगा। देश भर के स्मार्ट सिटी शहरों के बीच हुए सिटीज 2.0 चैलेंज में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर ने देश के अंतिम 18 स्मार्ट शहरों में जगह बनाई है। केंद्र सरकार की तरफ से मुजफ्फरपुर को 150 करोड़ रुपए की टोटल वेस्ट सॉल्यूशन परियोजना के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य का 50% हिस्सा होगा। मुंगेर वानिकी महाविद्यालय का नाम बिहार वानिकी महाविद्यालय व शोध संस्थान किया गया। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कल्पक्कम तमिलनाडु में किया गया। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में जो है दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह महिला को दिया जाएगा 18 वर्ष से ऊपर की महिला को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश द्वारा चालू किया गया। 18 से 60 वर्ष की महिला को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि का शुभारंभ किया गया। अब वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पर किसानों को बैंकों से कर्ज की सुविधा मिलेगी। किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 7% की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। गोदाम मालिकों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि को भी स्टॉक मूल्य का 3% से घटाकर 1% किया जाएगा। संचार मंत्री द्वारा संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP और चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। साइबर अपराध या फ्रॉड हो तो DIP पर रिपोर्ट करना होगा। साइबर अपराध या फ्रॉड होने की आशंका हो तो चक्षु प्लेटफॉर्म पर इसकी रिपोर्ट किया जाएगा। वी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड में PM द्वारा 6 मार्च को हुगली गंगा नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। अवधित श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 में 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रह गई है, जो 2022 में 3.6% थी। महिलाओं की बेरोजगारी दर 2023 में 3% हो गई, जो 2022 में 3.3% थी। पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.2% हो गई, 2022 में 3.7% थी। केंद्र सरकार द्वारा पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया 30 रुपये से कम कर 10 रुपये कर दिया गया। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन मणिपुर में किया गया। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना। एस जयशंकर सियोल में 10वें भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की। केरल द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित स्कूल में AI शिक्षक आइरिस ने कक्षा ली। इसे मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जो 3 भाषाओं में बात कर सकती है। भारतीय सेना द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर MS-60R सीहॉक की पहली स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल किया गया। इसे INS गरुड़ पर तैनात किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु शुरू किया गया। 2012 में कवरत्ती में INS दीपरक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। अंडमान में INS बाज नामक बेस है। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शवनीम इस्माइल ने महिला क्रिकेट में अब तक के सबसे तेज गेंद फेंकी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर से अधिक थी। बिहार के मनीष दीक्षित द्वारा स्थापित स्टार्टअप विवानको एरोस्पेस स्थापना के लगभग 2 वर्ष में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गया। इसे बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ये देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालन पर रिसर्च कर रही है। उज्ज्वला योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10,037 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति की मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना है। PM मोदी ने देखो अपना देश पीपल चॉइस और चलो इंडिया अभियान शुरू करने के साथ अपने नए मिशन वेड इन इंडिया है, शादी भारत में करो, शुरू किया। नेशनल क्रिएटर अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत इंटरनेट मीडिया के कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करने के लिए 2024 में इसकी शुरुआत किया गया। इसमें 20 श्रेणियों के 23 पुरस्कार PM मोदी के द्वारा जो है दिया गया, जिसमें 3 विदेशी
कंटेंट क्रिएटर है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मैथिली ठाकुर को दिया गया। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 जो है दिया गया है। भारत को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया। रूस के वित्तीय निगरानी संस्थान रोसेफिन को पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कशापरोव को अपनी आतंकी चरमपंथियों की सूची में शामिल किया गया है। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 53वां देश बन गया है। सेना के तीनों अंग का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया। सेला सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। इसके तहत इफ्टा अगले 15 वर्षों में भारत में अनिवार्य रूप से $100 अरब का निवेश करेगा। इफ्टा में 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकेनस्टीन, इसे लिचेनस्टीन बोला गया है, जो शामिल है। भारतीय रेल ने जमालपुर रेल कारखाना में अपने सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इससे यहाँ जो है प्रतिदिन 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन के पुरुष डबल्स का खिताब दूसरी बार जीत लिया। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नीता अंबानी को ब्यूटी विद द पर्पल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन है यहाँ पे लिखा हुआ, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है 7वीं बार सर्विसेज द्वारा जीता गया है। सर्विसेज ने जो है गोवा को हराया है। चीन द्वारा रक्षा बजट को 7.2% से बढ़ाकर $232 अरब जो है कर दिया गया। मिस वर्ल्ड 2024 71वां क्रिस्टीना पिस्कोवा है, चेक रिपब्लिक की। आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपनी छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को देश की पहली महिला बनाने का फैसला किया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। मध्याह्न भोजन की बेहतर व्यवस्था में बिहार को देश भर में 4था स्थान मिला है। पहले 3 स्थान पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु स्थित है। मिशन दिव्यास्त्र, इसके तहत भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक आधारित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। यह प्रौद्योगिकी अभी तक केवल यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई देवी नगर रखने का मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सीए को लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसकी नियमावली बनाने के लिए शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह को बनाया गया। वे निधि छिब्बर का स्थान लेंगे। राजीव कुमार मित्तल को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 56वां। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। 52 फुटी साड़ी बुनकर बिहार शरीफ के कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मधुबनी के मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया जाएगा। कैमूर वन्य अभ्यारण्य के क्षेत्र से लाइमस्टोन के खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले 2225 हेक्टेयर भूमि को बाहर कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक देश एक चुनाव पर बनी समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जो है वो थे। मुंबई विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीता है। 29 विकेट और 502 रन के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब तनुष को दिया गया। एनटीपीसी का बिजली उत्पादन
चालू वित्त वर्ष में 400 अरब यूनिट के आंकड़े को पार कर गया। देश के 100 जिलों को ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया है। इसमें बिहार के यहाँ पे जेल है, तो इसमें बिहार के सेंट्रल जेल गया को भी शामिल किया गया है। 100 जेल जो है उनको ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 134 है 193 देशों में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता आवेदन के लिए मोबाइल ऐप CAA 2019 जारी किया है। अगला देखते हैं वीमली अभियान। यह जीविका द्वारा चलाए गए जिसमें 8वीं और 12वीं तक के 14,000 बच्चे मीडिया साक्षर हुए हैं। अगला देखते विज्ञापन उद्योग के दिग्गज और लाविल इंटर्न्स के पूर्व वाइस चेयरमैन फली वकील का निधन हो गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन गठित किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया। वुमेन प्रीमियर लीग WPL स्मृति मंदाना के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL जीता। 6 करोड़ विजेता टीम पर और 3 करोड़ उपविजेता टीम को दिया गया है। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने पर एलिस पेरी RCB 347 रन। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट श्रियंका पाटिल RCB 13 विकेट और फेयर प्ले अवार्ड RCB को दिया गया। पुतिन 87.97% मत प्राप्त कर 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 2030 तक चलेगा। 101 कारण में मोदी को वोट क्यों दूंगा कॉमिक्स के लेखक शांतनु गुप्ता हैं। सरस्वती सम्मान 2024 33वां प्रभा वर्मा मलयालम भाषा के लिए। रचना है रौद्र सात्विकम के लिए। पॉलिस ग्रैंड प्रीमियर निशानेबाज अखिल पुयोरोन और अनीस मानवाल ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कुल जो है 6 पदक जीते हैं। लमिती युद्धाभ्यास 2024 10वां संस्करण भारत और सेशल्स के बीच। आयोजन जो है सेशल्स में किया गया। BNP परिवास ओपन टेनिस विजेता जो है पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्विटेक। विश्व मौसम विज्ञान रिपोर्ट जो है WMO का जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ UN के संस्थापक WMO की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के नीचे रखने की कोशिशों के बाद भी मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच 12 माह के दौरान वैश्विक तापमान ने 1.5 डिग्री की सीमा को लांघ दिया है। 2023 में तापमान 1.5 डिग्री से ठीक नीचे 1.48 डिग्री पर था, लेकिन इस वर्ष की रिकॉर्ड गर्म शुरुआत के 12 माह के औसत स्तर से आगे निकल गया है। सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा ताजिकिस्तान। सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली, ढाका, उसके बाद है उबागा डोगू बुर्किना फासो का है। पंकज आडवाणी को चीन के शंगराओ सिटी में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड 7वीं बार शीर्ष स्थान पर है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। नेपाल द्वारा पोखरा को पर्यटन राजधानी जो है घोषित किया गया। नृत्यांगना उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव सम्मान दिया गया है। पुष्पक का परीक्षण। इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चिन्नूक हेलीकॉप्टर की मदद से किया। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 6,212.03 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन WTT फीडर सीरीज टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। लेबनान के बेरूज में आयोजित इस टूर्नामेंट में साथियान ने मानव टक्कर को हराया। PM मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो से सम्मानित किया गया। भारत में तपेदिक TB की वैक्सीन MTBVAC का वयस्कों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। इस ट्रायल को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने स्पेन की बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोफ्रेवी के साथ मिलकर शुरू किया है। केंद्र ने महाराष्ट्र ATS प्रमुख सदानंद V दांते को NIA महानिदेशक नियुक्त किया है। म्यांमार में भारत के राजदूत
अभय ठाकुर, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद। भारत के नितिन मेनन लगातार 5वीं बार अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किए गए। सेनेगल के राष्ट्रपति हैं बिस्सोरा डायोमाए। ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन तथा उनकी पत्नी एमा थॉमस को क्रमशः नाइटहुड व डैमहुड से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के स्टॉक्सनेस की फ़ोटो के लिए इटली के इवान पेट्रिडी को 2024 का प्लेनेट अर्थ लैंडस्केप एंड इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया। इस कॉन्टेस्ट के लिए 19 देशों के 142 फोटो जर्नलिस्ट ने अपना तस्वीर भेजी थी। स्टॉक्सेंस कास्टरफजाल पर्वत के दक्षिण में स्थित तथा यहाँ की खासियत काली रेत वाली समुद्र तट है। बिहार के श्वेताब सुमन आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री लेने वाले पहले छात्र हैं जो सुन नहीं सकते हैं। एशिया के 50 सबसे अधिक बेहतरीन रेस्तरां में भारत के 3 रेस्तरां को शामिल किया गया है। मुंबई का फाइन डाइन मॉस्क्यू रेस्तरां 23वें, नई दिल्ली का इंडियन एसेंट रेस्तरां 26वें और चेन्नई का आईटीसी ग्रैंड चोला में अवरत्ना 44वें स्थान पर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।